यूरोप का जो समर्थन है इससे क्या जंग और विध्वंसक होगी? आइए जरा देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि यूरोप लगातार कह रहा है कि जो एजेंडा ट्रंप ने सेट किया था वो तो बिल्कुल रूस के पक्ष में है। उर्सुला वॉन डेर लेyen क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं कि हमारा मकसद क्रेमलिन पर लगातार दबाव बनाए रखना है। ये अध्यक्ष हैं यूरोपियन यूनियन की। इसके अलावा यूक्रेन को समर्थन देना, यूरोपियन यूनियन में शामिल कराने की कोशिश है, ये वो कह रही हैं। अलेक्जेंडर स्टब जो कि फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं, वो कह रहे हैं कि स्थायी शांति समझौते पर मिलकर काम करना बहुत महत्वपूर्ण है। फ्रेडरिक मर्ज चांसलर हैं जर्मनी के, उन्होंने कहा कि यूक्रेन को बर्लिन का पूर्ण समर्थन है, स्थायी समाधान जरूरी है। तो ये जो यूक्रेन के मामले में एयर कमोडोर काले यूरोप ने रोल प्ले किया है, यूरोप क्या आग में घी डाल रहा है या यूरोप इस जगह को पूरी तरह जला के अपना घर बचा रहा है? क्या कर रहा है? देखिए, डेफिनेटली अब मतलब इस सिचुएशन में 3 साल बाद जब पूरी सिचुएशन अब क्लियर हो गई है और किस तरह से यूरोप का रोल पिछले 3 साल में रहा है, किस तरह से फंडिंग करी है, किस तरह से उसने यूक्रेन को सपोर्ट किया है और जैसा वो कह रहे हैं रशिया पे दबाव बनाया, तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि यूरोप ने जो है अपना एक हिडन एजेंडा पूरा किया है। एक्चुअली द हिडन एजेंडा जो है वो रूसोफोबिया से आता है और रूसोफोबिया एक ऐसी चीज़ है जो कम्युनिस्ट टाइम से, दैट मीन्स कोल्ड वॉर पीरियड से कंटिन्यूसली यूरोप में के दिमाग में बैठी हुई है। देखिए, एज फार एज मतलब ऑब्जेक्टिव एनालिस्ट बाहर से देखते हुए रशिया हैड मेड नो थ्रेटनिंग मूव्स टुवर्ड्स यूरोप। मेनलैंड यूरोप की तरफ से कोई थ्रेटनिंग मूव नहीं था। इनफैक्ट जब बॉल्कनाइजेशन हुआ था यूएसएसआर का रशिया और बाकी कंट्रीज में, तब यूक्रेन को एक पीस जोन, दैट मीन्स एक बफर जोन ही माना गया था। एंड दिस वाज ओपन पॉलिसी। ऑल रशियन प्रेसिडेंट्स सपोर्टेड दिस पर्टिकुलर पॉलिसी ऑन द बेसिस कि यूक्रेन जो है ग्रेन बोल ऑफ यूरोप है, यूरोप उस पर बहुत ही फाइनेंशियली डिपेंडेंट है। उसकी जो एनर्जी सप्लाईज हैं रशिया की, जो मेन यूरोप को जाती हैं, वो मोस्टली यूरोप से पास होती हैं। यूरोप में जो ब्लैक सी का पोर्ट है यूक्रेन में, वो रशिया यूज करता है। तो इस प्रकार से यूक्रेन हैड बिकम एन एरिया दैट वाज बीइंग यूज्ड बेनिफिशियली बोथ बाय रशिया एज वेल एज बाय यूरोप। तो इसलिए उसको बफर बनाया गया था क्योंकि दोनों जगहों के लिए इंपॉर्टेंट था। बट जैसे ही यूक्रेन में एक पॉलिसी चेंज हुआ, जैसे ही लैंग्वेज को लेके वहाँ नेशनलिज्म बढ़ने लगा, यूक्रेन में इंटरनल मनी पंप इन करके एक फीलिंग क्रिएट करी गई कि नो, रशिया इज द एनिमी, यूक्रेन हैज टू बिकम अ सॉवरेन एंड जॉइन। देखिए, ईयू ज्वाइन करना इज नॉट अ प्रॉब्लम बिकॉज वो एक इकोनॉमिक जो है ग्रुपिंग है। लेकिन आप अगर नेटो ज्वाइन करेंगे तो नेटो इज अ मिलिट्री ग्रुपिंग। इसका मतलब वही है कि जो रशिया इतने साल से अवॉइड करना चाहता था, दैट मिलिट्री हैज रीच्ड इट्स डोर स्टेप। वो बिल्कुल दरवाजे के बगल में आ गया। आप बताइए कौन सुपर पावर इस बात को चाहेगा? क्यूबा का जो क्राइसिस हुआ था वो इसी बात पे हुआ था क्योंकि मिसाइल्स क्यूबा में पोजीशन करने लगी थी रशिया, उस पे अमेरिका लड़ने के लिए पहुंच गया था। आज वही सिचुएशन रिवर्स हो गई है। आप चाहते हैं कि यूक्रेन नेटो का मेंबर बन जाए और नेटो हैज यूक्रेन हैज गॉट अ वेरी स्ट्रांग बाउंड्री विद रशिया, तो बिल्कुल रशिया नहीं चाहेगा। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से सिचुएशन बन रही है इसमें पिसरा यूक्रेन है। एंड यूक्रेन, मेरे को कई बार ही लगता है कि डेफिनेटली ज़ेलेंस्की यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं और लड़ाई में उन्होंने बड़ा साथ दिया यूक्रेन का और बड़े जोश भरी बातें करी हैं, पर यदि अकल के डिपार्टमेंट में उनको देखा जाए कि व्हाट इज दिस लास्टिंग कंट्रीब्यूशन टू यूक्रेन, तो यूक्रेन के डिस्ट्रक्शन के अलावा कुछ नहीं है। टुडे यूक्रेन इज नोवेयर। वो हमारे साथ जो मेहमान जुड़ी हैं यूएस से, उन्होंने क्लियरली कहा है कि यूक्रेन एक टाइम पे सोवरेन था, सारी दुनिया को दिख रहा था, अब वो कहीं नहीं है। तो ऑब्वियसली जो लूजर है इस गेम में वो यूक्रेन है। अगर किसी ने है तो वो यूक्रेन है। उसके बावजूद वो वॉर पर क्यों अड़े हुए हैं और उनको क्या उम्मीद है कि आगे वो वॉर में क्या हासिल कर लेंगे, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल। इसी बीच सवाल यह है कि ज़ेलेंस्की का मसौदा क्या है? क्या ट्रंप से वो इस मसौदे पर कोई सौदा कर पाएंगे? उनका मसौदा जान लेते हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की संप्रभुता को औपचारिक मान्यता मिले, रूस यूक्रेन के बीच नॉन एग्रेशन समझौता हो, यानी आगे कुछ ना करेगा रूस, ऐसा कोई समझौता हो, यूक्रेन को मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा गारंटी दी जाए, शांति काल में यूक्रेनी सैनिकों की संख्या 8 लाख हो, नेटो के आर्टिकल 5 जैसी सुरक्षा गारंटी मांग रहे हैं ज़ेलेंस्की। रूस अगर हमला करे तो सब मिलकर पलटवार करें, ऐसा कुछ हो, यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनाने की तारीख तय हो और ज़ैपोरिज़िया प्लांट पर 50-50% अमेरिका और यूक्रेन का कब्जा हो, ना कि रूस का, जिस पर अभी रूस का पूरा कब्जा है। मिलिट्री कॉन्टैक्ट लाइन को एलओसी घोषित किया जाए, निप्रोपेट्रोवस्क, मिकोलेव, सुमी और खार्किव से रूस हटे, शांति वार्ता पर हस्ताक्षर होते ही पूर्ण युद्ध विराम हो, काला सागर में व्यापारिक गतिविधि की इजाजत दी जाए। तो ये 20 में से करीब 12 तो पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन एम्बेसडर वोरा
इसमें जो आप सिक्योरिटी गारंटी की बात कर रहे थे, यूरोपियन यूनियन में शामिल किया जाए, ज़ैपोरिजिया पर 50-50 मेरा और अमेरिका का हो, क्या पुतिन मानेंगे इन शर्तों पे? दिल को खुश रखने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। अगर कोई सोचता है कि पुतिन साहब जो इस समय बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है, 22 गुना तो उनकी प्रोडक्शन डिफेंस इकोनॉमी बढ़ गई है, जो आउटपुट वगैरह है, हमने फिगर्स ये देखे हैं। कहाँ मानने वाला है वो सर? यूक्रेनियन मरते जा रहे हैं। यूक्रेन के पास एक समस्या इस समय है, मैन पावर नहीं है। उसके आधे तो लोग फौज के मार दिए हैं, बाकी कुछ भाग गए हैं, डिफेक्ट कर गए हैं, खरीद लिया गया। तो अब वो 15 साल के बच्चों को लेके तो फ्रंट पे भेज रहा है। कुछ यूरोपियंस वहाँ पहुंचे हुए हैं, यूक्रेनियन आर्मी के यूनिफॉर्म पहन के लड़ रहे हैं। नहीं होने वाला है सर, पुतिन कोई चीज नहीं कंसीड करेगा। हाँ, मीठी मीठी बातें होंगी पुतिन और ट्रंप के बीच में। मिस्टर प्रेसिडेंट कैसा साहब का कैवियर है साहब, बहुत मजा आया वोडका के साथ लिया, अरे आपका क्या हाल है, आपका ये बातें होंगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। व्हाट इज द सोल्यूशन? अभी तक मुझे समझ नहीं आ रहा है सर, क्या होगा? रूस जो चाहता है वो ही होगा। ट्रंप साहब जो चाहते हैं, जब वो रूस के साथ तालमेल है तो होगा। ज़ेलेंस्की जो चाहता है, नोबडी क्या बोल रहा है कि मुझे यूरोपियन यूनियन में शामिल करो, एक फिक्स डेट करो, मुझे दुनिया का राष्ट्रपति बनाओ, मुझे यूनाइटेड नेशंस का चौधरी बनाओ अगले 100 साल के लिए। कौन ये बकवास सुनता है ऐसे बेवकूफ की? ही इज अल्टीमेटली, याद जैसे कॉमेडर साहब बोले, याद रखा जाएगा इतिहास में, द मैन हु डिस्ट्रॉयड यूक्रेन, पीरियड, और कुछ नहीं है। द मैन हु डिस्ट्रॉयड यूक्रेन। अब उम्मीद तो यही है कि जो जितना डिस्ट्रक्शन हो चुका है उसके बाद अब यहां से कुछ आगे ना हो। पीस प्लान का ये, जैसे हम अभी वेट कर रहे हैं ना, इंतजार कर रहे हैं कि ये दरवाजा खुले, वैसे ही दुनिया ये इंतजार कर रही है कि पीस प्लान का दरवाजा खुले, अंदर से कोई दस्तावेज आए, अंदर से कोई दस्तावेज आए, अंदर से कोई ऐसा पॉजिटिव नोट आए जिस पर सामने आए कि हाँ ठीक है आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इस बीच देखिए पुतिन का एजेंडा क्या है? यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते हैं या कुछ और भी एजेंडा है उनका? आइए ये भी देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यूक्रेन पर कब्जा, वो चाहते हैं कि डोनबास जो है यूक्रेन को अधिकार छोड़े, यूक्रेन अपना डोनबास पर से, वो ये चाहते हैं। और बार बार वो कह चुके हैं कि नहीं, अगर पीस प्रोसेस के जरिए होगा तो सैन्य शक्ति से करेंगे। डोनेस्क रूस की सेना के कब्जे में रहेगा, लुहांस्क पर रूस अपना अधिकार नहीं छोड़ेगा, क्रीमिया रूस के हिस्से के तौर पर मान्यता उसको दुनिया दे, ये वो चाहते हैं। और जिसका कब्जा उसका हिस्सा वही चाहते हैं कि जहां पर जो बैठा वो वही बैठा रहे। ज़ैपोरिजिया में जिसका कब्जा उसका हिस्सा, वो ये चाहते हैं। अब इस बारे में पूर्णिमा जी, बीच में क्या अमेरिका में एक बात कही जाती है कि वहां का जो मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है वो ही इस वॉर को फंड कर रहा है, वो ही इस वॉर को फ्यूल कर रहा है, और वो नहीं चाहता कि वॉर रुके। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप को उस लॉबी से अलग समझे हम, या आपको लगता है कि नहीं, अभी जैसा कि आप कह रही हैं कि एक ही तरीका है, जो हमारे दूसरे गेस्ट कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का अपना एक एजेंडा है और अमेरिका का अपना एक एजेंडा है, तो किसका एजेंडा किस पे भारी पड़ता दिखेगा? नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा मर्ज भी हो रहा है, अब कोइंसाइड भी हो रहा है एजेंडा। आपको पता ही है डोनाल्ड ट्रंप एज बिजनेस पर्सन, ही एक्चुअली वांट्स टू मेक श्योर दैट ही इज नोन एज सम काइंड ऑफ किंग इन दिस कंट्री। और यहाँ पे बातचीत हो रही है 2028 में वो फिर से रन करेंगे। ऑब्वियसली उनके ट्रूथ सोशल में भी उन्होंने ऐसे काफ़ी बार जोक किया है। दिस इज़ नॉट अ जोक, यू नो दैट। नोबेल पीस प्राइज में भी बहुत लोगों ने उसको साइड करने की कोशिश किया था, लेकिन दैट वाज नॉट अ जोक आइदर। आपको जो जोक लग रहा है वो उनके लिए जोक नहीं है। एंड दिस इज ए फैशिज्म टैक्टिक्स जो हमारे पर थोपा जा रहा है। दिस इज गोइंग टू बिकम क्लियर एज वी गो फॉरवर्ड। बट लेकिन अभी स्पेसिफिकली यूक्रेन के बारे में आपको एक बात बताऊं कि अमेरिका इज द विनर। वो उसका एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यूक्रेन एक फ्रेजिलिटी को यूज करके उसको प्रॉक्सी बैटलफील्ड बना के यूक्रेन को युद्ध के जो यहाँ पे पुश किया गया है उसमें सोर लूजर इज यूक्रेन एट द एंड ऑफ द डे। EU कुछ भी बोल दे कि उनको ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, उनको भी ऑब्वियसली पे करना पड़ा है फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, और ह्यूमन कॉस्ट कोई नहीं देख रहा है EU में। लेकिन EU जो अब सिचुएशन में है, वीकर सिचुएशन में है, उसमें फ़ायदा किसका है? यूनाइटेड स्टेट्स की है। यूनाइटेड स्टेट्स इज द विनर इन दिस केस, स्ट्रेटेजिकली, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली। सर, हमारी जो अभी ग्लोबल सिचुएशन है, अब आर्म्स डील की बात कर रहे हो, ये ऑब्वियसली अमेरिका हैज़ फंडेड एंड मिलिट्रीली एड यहाँ से गया है, लेकिन एड वहाँ पे अपने
अपना नाम और अपना जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के हिसाब से अपना दबदबा बनाने के लिए यूक्रेन एड दिया गया है। और ईयू अब वहां नहीं है जहां पे यूएस ठीक का है। टक्कर करे।